तारीख को अभिजीत सिंह दीप के जो सीकर आ रहे हैं, यहाँ पर सीकर में काफी ज्यादा संगठन है, उनको समर्थन भी मिला है। नमस्कार, राम राम दोस्तों, मैं तारो हरीश राजस्थानी। लगातार देख रहे हो कि जंतर मंतर पर धरनू चल रहे स्टूडेंटा के लिए, स्टूडेंटा की आवाज उठाने के लिए वो धरनू चल रहे हैं। बीको पर आपने दिल्ली से आड़ा कुछ युवा ही जगह अपने साथ मौजूद है, वो बात करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार जी सर। नमस्कार सर, धरनू चल रहे, धरना चलता 26 दिनों का और भूख हड़ताल चलता आज 18 दिनों का, कई स्थिति है बेटेंगे आज? स्थिति है जो सरकार की पहले दिन थी वही आज है। इस आज सरकार चाहे कोनी के देश को टाबर पढ़े लिखे, इस सरकार को अनपढ़ लोगों की, गवार लोगों की फौज चाहिए। वो हम देख भी रहे हैं, जैसा है उसको क्रिकेट नहीं खेलने आती, वो क्रिकेट पे राज कर रहा है। नीतीश कुमार जी का सुपुत्र है, उसको कोई, उसकी खुद की मानसिक हालत ठीक नहीं है, फिर भी वो चिकित्सा मंत्री बना बैठा है। तो दरअसल ये सरकार पिछले 10-12 साल से यही कोशिश कर रही है कि इस देश को अनपढ़ों का देश बना दिया जाए। और जो अभी ये कहते हैं ना 2047 तक, तो वहां तक इनका यह है कि 2047 तक हम इस देश को अनपढ़ों की फौज बना देंगे। भाई साहब, बात करी जाए कि एक देश को बड़ो साइंटिस्ट है, वो शिक्षा के लिए आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन सरकार की क्या प्रतिक्रिया आ रही है? इस सरकार, मैं तो मोदी जी से ये कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने एक ही भूख है, अवार्ड लेने की। अगर कोई भी देश, अगर 10-15 हजार को देश है, तो जनसंख्या को वो भी यहाँ कहते हैं कि 2-3 दिन पहले एक अवार्ड बना के थाना अवार्ड देशा, तो मोदी जी भाग चला जा। तो कम से कम उस अवार्ड की तो वैल्यू कर लीजिए। सोनम वांगचुक जी रेमन मैग्सेसे अवार्डेड आदमी है, इस देश को उन्होंने कितना दिया, देश के टॉप वैज्ञानिकों में वो रहे हैं। और वो आज एक बच्चों के एक छोटे से मुद्दे को लेकर कि आप पेपर अच्छे से करवा दो, आप अगर देखोगे तो ये इतना बड़ा मुद्दा है ही नहीं। हमारी यही मांग है कि पेपर को पारदर्शिता से करवा दो, पेपर लीक ना हो, और अगर जिसके कार्यकाल में पेपर लीक नहीं हुआ उसकी जवाबदेही और उसका इस्तीफा देना चाहिए। तो सरकार को इसमें तो करने से कोई गुरेज ही नहीं होना चाहिए। वहां से लगातार काफी वीडियो जा रहे हैं जिसमें बच्चे बरसात में बैठे हैं, भीग रहे हैं, टेंट वगैरह नहीं लगाने दिए जा रहे हैं। उस मामले में क्या चीजें हैं वहां की? आंधी, बरसात, भयंकर गर्मी। सोनम वांगचुक जी लद्दाख से आते हैं, वहां के टेम्परेचर और यहाँ के टेम्परेचर में हमें पता है कितना फर्क है। दरअसल ये 18 दिन का नहीं है, अगर हम टेम्परेचर और वहाँ के जलवायु के हिसाब से बात करें तो ये उनका 36 दिन का अनशन हो गया है। फिर भी वो लड़ रहे हैं बच्चे। हम ये देखिए कि बच्चे वहीं जन्मदिन मना रहे हैं, लोग वहीं अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं, सारा सब कुछ वहीं पे बैठे हैं, और वो तब तक बैठे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता। हमने देखो, सोनम वांगचुक जी के लिए हमने टॉयलेट की मांग की, उसके लिए हमें 4-4 घंटे धरना देना पड़ा। बारिश से बचने के लिए तिरपाल के लिए हमने 4 घंटा पुलिस से परमिशन रिक्वेस्ट की, भेज दीजिए। अभिजीत दीपके जी को पुलिस के पैरों में पड़ना पड़ा। तो ये सरकार है, वो किसी भी तरीके से छात्रों के साथ नहीं है, वो छात्रों के साथ एक तरह से अन्याय कर रही है। लेकिन फिर भी हम तमाम परिस्थितियों के बावजूद भी वहाँ 28-25-26 दिन से डटे हुए हैं, 18 दिन से अनशन चल रहा है, और हम तब तक डटे रहेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता, जवाबदेही तय नहीं होती। भाई साहब, बात करा कि थे भी युवा हो, लगातार बैठे जो मंच लाग रही भी प्रधान देखने के लिए मिल रहे हो, बातचीत भी कर रहे हो, कहीं युवा की आज हालत होगी जिसकी सरकार युवाओं का दम पर आवा, युवाओं के साथ में यह कर सकेगी? देखो, हम युवाओं को डेमोग्राफिक डिविडेंड कहा जाता था कि हमारे दम पर ही मोदी जी ने 2047 का विकसित भारत का प्लान रखा था। आज वो डेमोग्राफिक डिविडेंड कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक डिजास्टर बन चुका है। मैं अच्छे से समझाने के लिए कह दूं कि युवाओं की जो ताकत है कि हम युवाओं को स्किल करेंगे, उन्हें जॉब देंगे, इसके हिसाब से हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी, हमारा देश आगे बढ़ेगा। लेकिन आज हो क्या रहा है? पेपर लीक हो रहा है। पीएम कौशल विकास योजना के अंदर बहुत सारे लोगों को, बच्चों को, यूथ को स्किल करना था। आप आसपास देखो, अपने हर इंसान को ये चीज ऑब्जर्व करनी चाहिए कि आपके आसपास कहीं स्किल डेवलपमेंट मिशन हो रहा है क्या, मुझे कुछ स्किल डेवलपमेंट मेरा हुआ है क्या, नहीं हुआ है। तो हर चीज में युवाओं के साथ धोखाधड़ी हो रही है, और हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड से डेमोग्राफिक डिजास्टर बना दिया गया है। आवाज उठाने वालों को ये दहशतगर्द कहते हैं, और फिर भी हमें फर्क नहीं पड़ता। सोनम वांगचुक जैसे एक नोबल लॉरिएट, उस लेवल के इंसान को इन्होंने 16 दिन तक वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं और ये कद्र तक नहीं कर रहे हैं। तो इस देश में आप समझ सकते हो कि आज डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की क्या स्थिति है। क्या ऐसा लोकतंत्र आपने देखा है जहां पिछले 26 दिन से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कोई बात नहीं सुन रहा है? एटलीस्ट सरकार आए, हमसे बात करे, जाने की बच्चों तुम्हारी क्या समस्या है। हम सरकार की तरफ से कोई बात करने का प्रयास किया गया है क्या? कोई बात करने का चैनल नहीं आया है हमारे पास, कोई डायलॉग नहीं हुआ है सरकार के साथ, ना सरकार ने हमसे कोई कोशिश करी है। उल्टा मैं बोल रहा हूँ ना, हमारा देश का एजुकेशन मिनिस्टर हमें दहशतगर्दों की बी टीम कह रहा है। इससे गलत आप युवाओं को क्या कहोगे? इससे बड़ी गाली नहीं है कुछ। अब एक बात करें कि सोनम वांगचुक जी के साथ में आप रहे भी हैं, उनसे बात भी की, आज उनकी हालत क्या है?
सर उनका आज अभी सुबह का अपडेट है 8.5 से किलो से ज्यादा उनका वेट लूज हो चुका है। वो ढंग से बात नहीं कर पा रहे हैं, उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है, हर दिन उनकी हेल्थ डिटेरिएट हो रही है। और उनका शुगर लेवल 100 होता है एवरेज शुगर लेवल, लेकिन उनका 60 पर आ गया है, जो कि बहुत हानिकारक है। तो इन सारी चीजों को लेकर पर सरकार कोई चिंता नहीं कर रही है, ना सोनम की चिंता कर रही है, ना किसी और युवा की इस देश में। तो अभी जैसे बात सिंह दीपके की, तो अभिषेक सिंह दीपके शिखर कब आ रहे हैं? वो 17 को आ रहे हैं शाम 6 बजे। तो क्या प्लानिंग रहेगी? हम एक मसाल जुलूस और स्टूडेंट डायलॉग करेंगे, जो कि एक ज्योतिबा फुले सर्किल से सीएलसी चौक तक, फिर सीएलसी चौक से हम छात्र संवाद करेंगे। तो ये है बड़ी बात, क्योंकि लगातार जो छात्र हैं कॉकरोच जनता पार्टी के रूप में, जो कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट लेके वहां बैठे हैं, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके साथ में देश के बड़े साइंटिस्ट जिनके नाम, जिनके किरदार पे मूवी भी बनी, उनको आज धरने पे बैठना पड़ा है, वो भी भूख हड़ताल पे वो बैठे हैं। लेकिन सरकार कहीं ना कहीं बात करने का प्रयास नहीं करनी है। एक बहुत बड़ी विडंबना है कि इस मामले में ना तो सरकार ने बात की। और भाई साहब एक बात करें कि बड़ा बड़ा नेता सीकर में आया और दम भर के गया कि मैं धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा लेवाऊंगा, लेकिन सरकार तो कटे टस में से कोई नहीं हो रही। क्यों नहीं होगी? आप देखिए कि जंतर मंतर पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आ रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं। शिवसेना ने, उद्धव ठाकरे जी ने कल किया था, अमरा राम जी परसों जाके आए हैं, आज चंद्रशेखर जी वहाँ आ रहे हैं, अखिलेश यादव जी की टीम से भी लोग आए हैं, टीएमसी से लोग आए हैं, और किसान यूनियन जो चडूनी जी हैं वो 2-3 बार जाके आ गए, योगेंद्र यादव जी, तमाम तमाम लोग जो इस देश को बचाना चाहते हैं, जो इस देश से प्यार करते हैं, जो देश के युवाओं के हक और आवाज़ की उठाते समय समय से आवाज़ उठाते आ रहे हैं, वो सभी लोग हमारे साथ हैं। बस इस सरकार के लोग और सरकार के वो जो लोग हैं ना, जिन्होंने इस चीज पेपर लीक में वो शामिल है, वो हमारे साथ नहीं है। लेकिन हम एकजुट होकर इस चीज की लड़ाई लड़ेंगे और देश के हमारे जो बच्चे हैं उनके भविष्य को हम बचाएंगे। जैसा कि आपने बताया कि सरकार के कोई भी नुमाइंदा अभी तक आपसे बात करने के लिए नहीं आया, क्या सरकार की ये जो रणनीति है उस हिसाब से आपको लगता है आएगी? अगर नहीं आए तो आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? नहीं, इस सरकार की रणनीति है कि इनको ये लगा कि पहले तो ये अभिजीत दीप के अमेरिका से नहीं आएगा। जब अमेरिका से आ गया और 6 जून को हमने जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट किया, तो उनको ये लगा कि एक दिन का ये हो गया, वो अब कुछ नहीं होगा। फिर हमने पुणे, लखनऊ, हैदराबाद, अमृतसर, संभाजी नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर, मुखर्जी नगर, जयपुर, तमाम जगह पे हमने हजारों हजार लोगों की जब मीटिंग की, तब उन्होंने सोचा कि चलो ये हो गया। फिर हमने जंतर मंतर पे बैठे, तो जंतर मंतर पे उनको ये लगा कि 1-2 दिन में हम बात नहीं करेंगे तो ये उठ के चले जाएंगे। लेकिन हम पिछले 26 दिन से वहाँ डटे हुए हैं। 18 दिन से सोनम जी की जो भूख हड़ताल वो जारी है। तो हम अब उनको ये पता चल गया है कि अब उनके थोड़ी-थोड़ी वो हलचल पैदा होनी शुरू होगी। उनको पता चल गया है कि अब ये धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा लिए बगैर यहाँ से नहीं उठेंगे। भाई साहब बात करी जाए कि पहले लगातार बोले जा रही है कि सोशल मीडिया की भीड़ है 5 या 7 दिन से ज्यादा कोने टीका की, लेकिन आज कहीं लाग रहे हैं, आज की युवा जाग रहे हैं या बढ़ रहे हैं आगे? नहीं, युवा तो जागा हुआ ही था, सरकार सो रही थी। अब हम सरकार को जगाने का काम करेंगे। और दूसरी चीज कि सरकार को, अगर आपको ऐसा लगता है कि सरकार सुन नहीं रही है, अगर सरकार नहीं सुनती तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो ये कहते हैं कि हमारे टीम के लोग इनसे निपट लेंगे। इस तरह की उनकी भाषा है, ठीक है। और दूसरी चीज, एजुकेशन मिनिस्टर हमें दहशतगर्द कहता है, मतलब उन्हें पता तो है हमारा। कहीं ना कहीं बौखलाहट पैदा हो रही है वो लगातार बयानबाजी के हिसाब से। हाँ, जो ढंग से काम नहीं करेगा वो बौखलाया हुआ ही रहेगा, और उनके अंदर बौखलाहट है, और आपको 20 तारीख को ये देखने को मिल जाएगी। कॉकरोच पार्टी का लास्ट मकसद और लास्ट तक जहां तक कॉकरोच पार्टी जाना चाहेगी, सबसे अंतिम फैसला क्या होगा? नहीं, पहली चीज मैंने पहले भी क्लियर करा है कि हम एजुकेशन से स्टार्ट करेंगे। हम यहाँ रुकने वाले नहीं है। अभिजीत अपना अमेरिका से जॉब छोड़ के, सब छोड़ के आया, आशुतोष अपनी सब जॉब छोड़ के आए हैं। सब लोग वहाँ पे हैं, वो एजुकेटेड हैं, वो कोई अनएम्प्लॉयड नहीं थे। लेकिन हमें इस देश के सिस्टम को देखकर इसमें उतरना पड़ा कि यार हमें सुधारने की जरूरत है। एजुकेशन की ट्रांसपेरेंसी से हम शुरू होंगे। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हमारा पहला विकेट है, जैसे ही वो विकेट गिरेगा हम आगे और काम करेंगे। क्या युवाओं की आवाज उठाओगे या राजनीति में भी कदम रखने का इच्छा है? नहीं, अभी फॉर एग्जाम्पल आपके घर के बाहर रोड नहीं बनी है, तो उसके लिए क्या आप पॉलिटिकल पार्टी बनाओगे? नहीं बनाओगे ना। तो पॉलिटिकल पार्टी बनाने की जरूरत नहीं है, आवाज उठाने की जरूरत है। युवाओं के लिए हमेशा आगे खड़े रहोगे? हाँ, युवाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, इस देश के एक एक इंसान के लिए हम हमेशा आगे खड़े रहेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे।
तो बिल्कुल देख सकते हो सारी की सारी बातें हमने करने का प्रयास किया और सबसे बड़ी बात निकल कर आई है 17 तारीख को अभिजीत सिंह दीप के जो सीकर आ रहे हैं, यहाँ पर सीकर में काफी ज्यादा संगठन है, उनको समर्थन भी मिला है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद।